तो कुछ ये तरीका है जी मेरा सब्जियों को और फ्रूट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने का, ताकि फ्रिज में स्पेस ज़्यादा ना ले और ज़्यादातर सब्जी और फ्रूट फ्रिज में आ जाए। तो आप भी बताइएगा जी कि आप किस तरीके से करते हैं, क्या पता आपका आइडिया कुछ ज़्यादा अच्छा हो। पिट्ठा बनया कुछ कह के बहुत स्वाद बनया। तो सोना सुनक्खा बच्चा आ गया है और शेरे शेरे अंगूर खा रहा है भाई। और स्वाद स्वाद है नन्ने, ओहो यम्मी। अक्का कितनी प्यारी कर रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है, घर की साफ सफाइयाँ हो गई हैं, मैं नहा चुकी हूँ और कन्हैया जी भी तैयार है। तो आज पूर्णिमा ने किया है लड्डू गोपाल जी को रेडी, तो बिल्कुल तैयार होकर विराजमान है। आपको करवा देती हूँ लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। तो चलिए जी, शुरू करती हूँ अपनी दिनचर्या और करती हूँ आपके साथ शेयर। कीजिए जी किशोरी जी के और लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं किशोरी जी। और देखिए बड़े लल्ला जी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैचिंग की पगड़ी और सुंदर सा गले में हार, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और छोटे कन्हैया जी ने कुछ कॉम्बिनेशन करा है क्रीम कलर के साथ रेड कलर की पगड़ी का। तो फ्रूट का भोग लगे हैं जी लगाने लड्डू गोपाल जी को। भोग बिल्कुल रेडी है, कटिंग वटिंग करके ले आएंगे अच्छे से। और अब कन्हैया जी को लगाएंगे फ्रूट का भोग। उसके बाद थोड़ी देर में करेंगे नाश्ता तैयार। तो यहाँ पर हो गई है जी नाश्ते की तैयारी और आज नाश्ते में बन रहा है पेठा, जिसको कद्दू भी बोल देते हैं जी। तो पेठे की सब्जी तैयार करेंगे जी। तो कटिंग वगैरह कर लिया है अच्छे से। कढ़ाई गरम हो गई है, तेल डाल दिया है जी कढ़ाई में। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और मेथे। तो बस जी वेट हो रहा है थोड़ा सा धुआं निकल जाए तेल में से अच्छे तरीके से। उसके बाद सारे ड्राई मसाले जो भी हैं वो डालकर और फिर लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट में थोड़ा सा जीरा, मेथे और हींग निकाल लिया जी। अब इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी भुन जाए और उसके बाद इसमें डाल देंगे पेठा। और जैसे कि आप सबको पता है कि लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, तो बहुत ही जल्दी बन जाती है इस तरीके से सब्जी। क्योंकि जितनी देर प्याज को भुनने में लगती है ना, उतनी देर में तो जो भी कोई सब्जी हम बनाते हैं ना वो आधी गल जाती है। प्याज इतना समय ले लेते हैं कई बारी भुनने में, तो फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। और देखिए यहाँ पे कटिंग कर लिया था जी, रात में ही धो के कटिंग किया हुआ है ये, और इसलिए अभी ताज़ा कोई धोने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग करके अच्छे से कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखा हुआ था। तो पेठा डाल दिया है जी इसमें। अब भुनने दूंगी पेठे को थोड़ी सी देर, और थोड़ी थोड़ी देर बाद कड़छी को मैं घुमाती रहूँगी ताकि वो लग भी ना जाए। और इतनी देर में मैं अपने जो भी और काम करने के हैं किचन के वो कर लूँगी और साइड पे एक तरफ पेठा भुनता रहेगा। तो ये जो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा काम का होता है। और जो हींग यहाँ पे इस्तेमाल की है वो है ये, तो अच्छी है इसकी क्वालिटी। पहले मैं MDH की हींग यूज़ करती थी, वो भी बेस्ट है, बट ये भी मुझे ठीक लगी। तो थोड़ी देर अच्छे से भुनने देंगे जी। और सुबह के समय इतने काम होते हैं ना भाई, हाथ रुकता ही नहीं है। घर किचन के काम सबसे ज़्यादा टाइम लगता है किचन में। तो यहाँ पे डाल दिया जी 1 चम्मच सेंधा नमक, और मैं शुरू से ही सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। अच्छा होता है जी सेंधा नमक यूज़ करना, आप भी कीजिए। बस अब थोड़ी सी देर भुनने दूंगी जी, और नमक को अच्छे से चारों तरफ फैला दूंगी ताकि सभी पीसेस पे नमक अच्छे से लग जाए। और अगर ना हम पहले टमाटर डाल देना, किसी भी सब्जी में अगर हम पहले टमाटर डालते हैं तो वो जल्दी से गलती नहीं है। अगर आप इस टेक्निक से करते हैं तो सब्जी, कोई भी सब्जी हो, वो जल्दी गल जाती है। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे टमाटर कद्दूकस कर लिए, अदरक कद्दूकस कर लिया है और हरी मिर्ची को काट लिया है और डाल दिया है जी सब्जी में। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर भुनने देंगे और लगातार चलाते हुए इसको भुनने देंगे। उसके बाद डालेंगे जी मसाले। तो फिलहाल इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, चारों तरफ घुमा घुमा के अदरक का कच्चापन भी निकल जाए और टमाटर का कच्चापन भी निकल जाए। थोड़ी देर इनको लगने देंगे जी सेक। उसके बाद मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसको मैं भून रही हूँ ताकि बिल्कुल भी मसाला ना लगे, क्योंकि कढ़ाई इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जब काफ़ी देर हो जाए गैस पे रखे हुए। तो ये होता है कि कोई मसाला जल ही ना जाए कोई।
तो यहाँ पे हल्दी ली है जी, देगी मिर्च और धनिया पाउडर। तो नमक क्योंकि पहले ही डाल चुके थे तो नमक अभी नहीं डालना। तो बस जी मसाला डाल दिया है और अब अच्छे से करेंगे एक बार और मिक्स, और मसाले को देंगे थोड़ी देर भुनने का समय, ताकि मसाला बहुत अच्छे तरीके से हर एक पीस पे लग जाए और उसका फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ जाए। तो थोड़ी देर और भुनने देंगे जी। और अब थोड़ी देर बाद एक और काम जो इसमें करना है, एक और चीज़ जो इसमें डालनी है, वो है बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए। हमारे घर में तो इसी स्टाइल से पेठे को पसंद किया जाता है। आपके घरों में पेठा किस किस टेक्निक से बनता है, कैसे पसंद करते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। तो हमारे घर में पसंद करते हैं जी मीठा पेठा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डालूंगी जी। तो गुड़ डालने से पहले यहाँ पे मैं पानी ले रही हूँ आधा गिलास। थोड़ी सी कढ़ाई में सेंटर में जगह करी है, ताकि सेंटर की तरफ ना हीट थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पे जल्दी से पानी गर्म हो जाएगा। और ये लिया है एक 2 टुकड़े हैं गुड़ के, अच्छे से कटिंग कर लिए हैं। और अब इसको थोड़ी सी देर यहाँ पे रहने देंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही गुड़ अच्छे से मेल्ट होगा उसके बाद सब्जी को दोबारा से अच्छे से करेंगे जी मिक्स। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा टाइम भुनने में, उसको मेल्ट होने में लगता है। तो गुड़ देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ, ताकि गुड़ की मिठास भी हर तरफ हो जाए। तो देखिए कर दिया है जी अच्छे से इसको मिक्स। और अब थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन ढक दिया है। इसको थोड़ी सी देर सिम पे पकाएंगे। तो पेठी की सब्जी हो गई है जी रेडी बिल्कुल, और लड्डू गोपाल जी के लिए प्लेट आ गई है। और अब लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। सबसे पहले कन्हैया जी खाएंगे, उसके बाद हम खाकर बताएंगे कि कैसा बना है पेठा। तो अब आपको मिलवा देती हूँ जी पूर्णिमा के डैडी से। तो मिलिए जी पूर्णिमा के डैडी से। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब। तो हम नहा धो के तैयार, नाश्ता कर लिया, अब जाएंगे ड्यूटी। और एक कीड़ा 4-5 दिन से बार बार बेड पे घूम के आता था, कहाँ से। अभी भी बेड पे था, छोड़ा, मैंने देखा अभी एक और यहाँ पे फिर रहा है। वो जा ही नहीं रहा। कीड़ा दिखा देते हैं कौन सा है आपको। 4-5 दिन हो गए बेड के ऊपर ही घूम ही जा रहा है, और हम बाहर निकालते हैं, अभी वो मरे ना, कुछ होए ना उसको, फिर भी वो यहीं पे है। तो पूर्णिमा के डैडी कर रहे हैं भोजन, बस हम भी लगे हैं जी करने। पुन्नू आ जा भाई, चल। दही बन रही, क्या हो रहा है? स्पेशल तरीका है, स्पेशल तरीका है ये, और भी बताएंगे। राधे राधे फ्रेंड्स। 2 दिन कह के 4 दिन लगा के आई है। अभी करी नहीं है, नहा के कंगी कुंगी कर ले करो, ऐसा लगे भी हाँ बंदा नहा लिया है। काम जरूरी था इसलिए। वैसे भी अब गर्मी है, वैसे बाल बंदे रहेंगे। ठीक है। क्या कह रहे डैडी? 2 दिन कह के 4 दिन लगा के आई है। आइंदा 4 दिन कह के 2 दिन लगाने हैं। ਅਸੀਂ उड़ीकते रहते भी हाँ 2 दिन बाद आ जाएगी। 4 दिन कह के जाएगी तो दरअसल सबसे ज्यादा नुकसान काम का हो रहा था। याद नहीं ਸਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ मेन, हाँ डैडी नु काना जी नु तैयार करना पै रहा सी। फटाफट ਕੱਟ के फ्रूट तैयार कर। ठीक है, वो भी एक बड़ा काम था। मतलब काम वाली भाई साडी छुट्टी पे जानी नहीं चाहिए, छुट्टी पे जानी नहीं चाहिए। ठीक है। पिट्ठा ਬਣਿਆ कुछ कह के बहुत स्वाद ਬਣਿਆ। और वीडियो बनाते हुए ना फोन बार बार गर्म हो रहा था, तो फोन को लेके आती थी, पक्खे के नीचे रखती थी थोड़ी देर, और फिर दोबारा जाकर स्टैंड पे लगाती थी, फिर वीडियो बनाती थी। ये वाले फोन के साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो सोना शनक्खा बच्चा आ गया है, और शेरे शेरे अंगूर खा रहा है भाई। और स्वाद स्वाद है नन्नू। हम 5 दिन बाद मिलेगा ये। हाँ अज जाएगी अपनी नानी दे घरे, अज नानके जाना है सोने ने। आय हाय स्वाद है, कहंदी ये अच्छी है, रोज अंगूर खिलांदी है। ना 4 दिन खिलाया नहीं। आए मिस हो गया, मिस हो गया, सीन मिस हो गया। एक बार वंस मोर पुत्त, एक बार और कर दो पुत्त, सोने एक बारी और। ए देखो चटोरी, आहा हा हा, ओहो हो, यम्मी। हक्का कितनी प्यारी कर रही है। सोने टेस्टी है। और कुछ तो नहीं है ना से। हाँ और कुछ नहीं है, बटी आई। दही खिला देना, दही अचार खाया है? दही तो खिला सकते ने।
खिला तो सकते हैं फिर तो खिला पर सिंपल, वो मसाले वसाले वाली नहीं। शोना शनक का बच्चा। शाम का समय है जी, पूजा लगी हूँ करने और पूर्णिमा के डैडी भी आ गए हैं आज थोड़ा सा जल्दी, और आते हुए मंडी गए थे जी, मंडी से फ्रूट सब्जियां सब कुछ लेकर आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा काम एक बड़ा है, ये भी अच्छे से सेट करना है। तो सबसे पहले कर लेती हूँ जी पूजा, उसके बाद आपको मिलवाऊंगी पूर्णिमा के डैडी से, और फिर सब्जियां वगैरह अरेंज करके अच्छे से रखूंगी। पूजा करने के बाद किया जी डिनर तैयार, सबको डिनर करवा के खुद भी करके बाहर प्लांट्स को लगाया पानी। ये भी एक ज़रूरी का काम है डेली का, और मैं ज़्यादातर रात के समय ही प्लांट्स को पानी देती हूँ, क्योंकि सुबह के समय मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्लांट्स के लिए भी टाइम निकाल सकूँ। तो अच्छे से सभी प्लांट्स को पानी दे दिया, और अब ना मच्छर होने लग गए हैं थोड़े थोड़े। तो जैसे ही प्लांट्स के ऊपर पानी डालते हैं ना और छिड़काव सा करते हैं, उसी टाइम मच्छर जैसे कि झुंड में निकल के आते हैं, और बहुत ज़्यादा मच्छर एकदम मेरे ऊपर को आए। तो फिर मैंने पुन्नू को कहा कि एक काम कर, ये धूप जला। तो ये समरानी कप है जी, तो इसको जलाने से मच्छर वच्छर सब एक दूर दूर फैल गए, पता ही नहीं लगा भी मच्छर गए कहाँ, और मैं बड़ी आराम से पानी दे सकी। तो बस जी अब थोड़ा सा वेजिटेबल और फ्रूट को संभालने का काम करना है, वो भी कर लेती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा कोई अलग तरीका तो नहीं है जी मेरा सब्जियां या फ्रूट को संभालने का, बट वही है, अगर हम सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं तो हमारा एक रूटीन होती है लाइफ की, और रूटीन जब हम शेयर कर रहे हैं तो हर एक छोटी छोटी बात जो भी हमारी दिनचर्या में होती है, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमें आपके साथ शेयर करनी ही पड़ती है। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि मैं किसी को सिखा रही हूँ कि हाँ जी ऐसे नहीं ऐसे अरेंज करो। मैं सिर्फ अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं इस तरीके से अपने घर के फ्रूट और सब्जियों को अरेंज करके रख लेती हूँ। और अगर आपके पास कोई इससे भी बेहतर तरीका हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि किसी और अच्छे तरीके से मैं इसको और संभाल के रख सकती हूँ, सब्जियों को और फ्रूट को। तो जैसे जैसे मुझसे हो रहा है जी मैं कर रही हूँ। यहाँ पर ना ये फ्रिज में कम स्पेस लेते हैं और अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। और एक और है, इसमें हम लगाएंगे खीरा। तो ज्यादा जगह घेरने वाली जो सब्जी होती है ना वो होती है गोभी। गोभी बहुत जगह घेरती है, तो गोभी को तो मैं हमेशा ज्यादातर काट के ही रख लेती हूँ। खीरे पड़े भी थे तो इस करके थोड़े लेके आई हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही पड़े हैं खीरे। अच्छा आजा खा ले। तो खीरा यहाँ पे रख दिया, और चुकंदर के पत्ते कई बार तो अच्छे होते हैं, ठीक कंडीशन में होते हैं, तो सब्जी में डाल लेती हूँ, लेकिन ये पहले से ही मुरझाए हुए हैं, तो इनको मैं बस ऐसे ही पत्तों की कटिंग करके यहाँ पे जो साइड पे जगह बच रही है उसमें रख दूंगी। बस ये एक मेन टारगेट होता है कि कम से कम जगह में ज़्यादा सब्जी अच्छे से आ जाए, क्योंकि अब गर्मी बढ़ गई है। सर्दी में तो बाहर भी रख देते हैं तब भी कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन गर्मी में तो यही रहता है कि अच्छे से फ्रिज में हर एक चीज़ आ जाए। तो ये देखिए जी, तो बस कीवी की जो पैकिंग है ना, इसको ऐसे एज इट इज मैं फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि ये पहले से ही सेट है, कम जगह लेंगे फ्रिज में, और ये दोनों पैकेट ऐसे ही फ्रिज में चले जाएंगे। ये देखिए, और अब बारी आई ग्रेप्स की। तो अंगूर तो फ्रिज में रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। सेब को तो आप फिर भी एक दिन बाहर रख सकते हैं, लेकिन अंगूर को तो बिल्कुल भी नहीं। एक और है, तो बस ये सारे अब मैं इसमें लगा देती हूँ। ये आ गए सभी ग्रेप्स इसमें। फ्रिज में बहुत कम जगह लेते हैं और सब्जियां वगैरह अच्छे से इसमें अरेंज होके आ जाती है। और अब आई गोभी की बारी, और गोभी और शिमला मिर्च को मैं कटिंग करके रखूंगी, तो अभी तुरंत मैं इसको काट लूंगी जी। उसके बाद इसको किस तरह से रख रही हूँ वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे गोभी भी काट ली है जी, और शिमला मिर्च भी काट ली है, और अब इनका यूज करेंगे शिमला मिर्च और गोभी को डालने के लिए। इसमें डाल के रखेंगे, फ्रेश बनी रहती है चीज। ये मच्छर वाली जाली है जी मुंह ते लेंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गोभी को बिल्कुल भी मच्छर कोई लगना नहीं चाहिए, इसलिए मच्छरदानी में अब हम गोभी को डाल देंगे। तो ये तो थी जी मजाक। नहीं जी मोटरसाइकिल चलाते मुंह ते लेंदे मच्छर ना पैन, वो भी इदां दी जाली हुंदी है ना। वो भी इदां दी हुंदी होनी, मुझे तो पता नहीं। तो ये देखिए जी, ये हो गया कुछ ऐसे तैयार, फ्रिज में रखने के लिए बिल्कुल, और जगह भी कम लेगा, और अच्छे से फ्रिज में ये सारा सामान आ भी जाएगा। और एक और है यहाँ पे,
इसमें मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च, तो इसको इसके अंदर कर देते हैं जी शिफ्ट। ये देखो जी शिमला मिर्च भी डाल दी है इसमें। लगभग सारी सब्जियां संभल गई है, बस अब एप्पल रख देते हैं। तो एप्पल रखूंगी इस टोकरी में, और फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह बनानी पड़ती है इन चीज़ों के लिए जब लगातार सब्जी आए। अब सब्जी और फ्रूट आते भी हफ्ते के हफ्ते हैं, और फिर इकट्ठे ही ले आते हैं मंडी से, ताकि थोड़ा सा फायदा हो जाए, रेट वगैरह थोड़ा ठीक में मिल जाए। तो एप्पल भी डाल दिए जी इस टोकरी में। अब 2 बास्केट और है। इसमें क्या बोलते हैं इसको, तरबूज, तरबूज, इसको भी इसमें कर दिया जी सेट, और पपीते को भी। तो लिफाफे में से निकाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको लिफाफों में रहने देते हैं तो ये बहुत जल्दी खराब होते हैं, तो बास्केट में थोड़ा सा ठीक रहते हैं। और यहाँ पे ना पूर्णिमा ने डाला है और इकट्ठे ही कर दिए। तो यहाँ पे इसमें छोटे से एक, वैसे घर में एक वेस्ट पड़ा है, तो इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, और अदरक को भी ऐसे ही किसी डिब्बे में डाल के। तो अब ये वाला सारा सामान रखूंगी जी फ्रिज में, और ये सामान फिलहाल तो रात के समय तो ये बाहर जाया करेगा ठंडी ठंडी हवा में, जो कि ठंडी हवा रात की कुछ दिनों की है। उसके बाद ये हवा धीरे धीरे गर्म लू में बदलने वाली है, तो कुछ दिन तो ये ऐसे ही बाहर रात को रखेंगे, और 1-2 दिन में फिर ये कटी जाएंगे जी फ्रूट। तो कुछ ये तरीका है जी मेरा सब्जियों को और फ्रूट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने का, ताकि फ्रिज में स्पेस ज्यादा ना ले और ज्यादातर सब्जी और फ्रूट फ्रिज में आ जाए। तो आप भी बताइएगा जी कि आप किस तरीके से करते हैं, क्या पता आपका आइडिया कुछ ज्यादा अच्छा हो। कुछ सुझाव दीजिएगा कि इससे भी अच्छा बेहतरीन तरीका वो है सब्जियों को फ्रिज में अरेंज करने का। तो ठीक है जी, तो ये था जी सब्जियां वगैरह अरेंज करने का मेरा तरीका। अगर आपके पास इससे भी कोई अच्छा बेटर तरीका है फ्रिज में अच्छे से सब्जियां रखने का, तो मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।